Good morning, all of you. You know, we were doing the Gauss theorem, and in the last class, we have studied about the Gauss theorem. What is a Gauss theorem? And proof of the Gauss theorem we have done. And mathematically, we have studied a relation close integral of E dot dl is equal to Q upon epsilon नोट. ये हमने किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ओवर ए क्लोज्ड सरफेस एस, उसके थ्रू जो क्लोज्ड सरफेस है आपके पास, कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें से जो फ्लक्स होगा, ठीक है, तो वो इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स और जितना भी टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उसके इक्वल. ये हमने स्टडी कर लिया था. तो आज इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम की. तो बेटा देखिए, हमारे पास गॉस थ्योरम के भी 6 to 7 एप्लीकेशंस डेरिवेशन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उन 6 से 7 एप्लीकेशंस में आप क्या करोगे. नॉर्मली जनरली हम कैसे गॉस थ्योरम के लिए जो आगे एप्लीकेशंस करने वाले हैं उनके ऊपर कैसे अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे हमारा क्या प्रोसीजर होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको जहाँ पे भी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम आप लगाओगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गॉस थ्योरम को आप कैसे तो अप्लाई करोगे. ठीक है, अब हमने ये तो स्टडी कर लिया कि हमें गॉस थ्योरम स्टडी करनी है, तो गॉस थ्योरम को कैसे तो अप्लाई करना है, ठीक है, गॉस थ्योरम को कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, और गॉस थ्योरम को क्यों अप्लाई करना है, ठीक है, ये चीजें तो आपको समझनी चाहिए. गॉस थ्योरम को हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई एंड व्हाई टू अप्लाई. क्यों अप्लाई करें हम गॉस थ्योरम को, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपके पास सपोज आपके पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको आप सिंपल कूलम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, जनरली जो आप लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. ठीक है, और ये गॉस थ्योरम भी हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है, यही हमें समझना है. ठीक है, तो स्टडी करते हैं. देखिए, आप सबको पता है गॉस थ्योरम क्या है. क्लोज इंटीग्रल ऑफ, मैं बार बार लिख रही हूँ, E डॉट ds इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द सरफेस. ठीक है, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे किसके लिए, कहीं पे भी अगर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको क्या पता हो, क्यों पता हो. आप ये देखिए कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसमें जितने भी क्वांटिटीज गिवन है उसमें से अगर आपको एक अननोन क्वांटिटी, अगर उन सब में से अगर एक अननोन क्वांटिटी निकालनी हो तो आप कब निकाल सकते हो, जब बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर नोन टू यू. अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कब निकाल पाओगे, जब आपको Q की वैल्यू पता हो, जब आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट ds की वैल्यू पता हो, और एप्सिलॉन नोट टाइम तो आपके पास है ही, उसकी वैल्यू फिक्स है. तो सपोज अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तभी निकाल पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू अगर आपको नोन हो, वो तभी आप निकाल सकते हो. तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अगर चार्ज आपको नोन हो तो ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो. अब ये जो चार्ज है हम लोग जो गॉस थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे फॉर द डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब आपके पास जरूरी नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो. ठीक है, आपके पास डिफरेंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं. कौन कौन से, आप लोग, आपके पास जो चार्ज है इट मे बी अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, जो यहाँ पे है, सपोज ये एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर के ऊपर आपने एक +Q चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो कितना होगा. तो यहाँ पे जो ये चार्ज है वो कैसा है, इट मे बी ए पॉइंट चार्ज. जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो सकता है. प्लीज धीरे धीरे समझिए. ठीक है, कंप्लीट चार्ज जो आपके पास बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर जो कंप्लीट चार्ज है, that may be
डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है लाइन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे पता था ना, हमने 3 सरफेस की बात की थी, तो किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है, ऐसे। ये जो चार्ज है ये किसी शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ऐसे, और ये किसी स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इस तरीके से। तो बेटा देखिए, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टडी कर चुके हो। आप एक पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको पता है कि लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फीयर के डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उस केस में बेटा आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हो। कूलम्स लॉ तो तभी लगा सकते हो कि जब एक पॉइंट पे इतना चार्ज प्रेजेंट हो और एक पॉइंट पे इतना चार्ज प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे आप इस केस में ये नहीं बोलोगे कि इस पॉइंट पे इतना चार्ज प्रेजेंट है, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, यही बोलोगे ना कि पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट है, और उसको आप डिनोट करोगे बाय द चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इन केसेस में आप कैसे गोस लॉ को अप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फॉर एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफरेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की हेल्प से इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट करना इज डिफिकल्ट, तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इजियर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, गोज लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, व्हाई टू अप्लाई, इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को शायद व्यू मिल गया होगा कि हमें गोज थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हमें ये देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सब रब कर दूं मैं। इनिशियली हम क्या करेंगे, आपको देखिए, जब आप गोस थ्योरम को एप्लीकेशन की तरफ चलोगे और जब प्रोसेस को समझोगे, तो आपको इनिशियली लगेगा कि जो प्रोसेस है दिस इज लिटिल बिट लॉन्ग, काफी लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि अभी आप देखोगे हम बहुत सारे स्टेप्स करेंगे कि पहले एक सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उस गॉसियन सरफेस पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, थीटा सेम है, ये सेम है, सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ये काफी लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस आपको लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 6-7 डेरिवेशंस करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बेस, तो आप 2-3 डेरिवेशंस के बाद ही कंफर्टेबल हो जाओगे, देन आप मतलब इजीली आप खुद भी क्या कर पाओगे, इन एप्लीकेशंस को सोल्व कर पाओगे कि हाँ क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे गोस थ्योरम को अप्लाई करना है, वो एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे, और फिर जो एक्चुअल में हमारी जो सिलेबस से रिलेटेड एप्लीकेशंस है फिर उन पे आएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशंस पे नहीं आ रहे हैं कि कैसे गोस थ्योरम को अप्लाई करना है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम गोस थ्योरम को अप्लाई करें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पी के ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपके पास चार्ज है क्यू, एंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे आपके पास, ठीक है, यही स्टेप्स आपको समझने हैं। ये आप स्टेप 1-2 सिर्फ माइंड में रखोगे, ये आपको लिखने नहीं है एग्जाम में। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, जब आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ गोस थ्योरम, तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर ए गोसियन सरफेस, ठीक है। सबसे पहले गोस थ्योरम जिस पे लगाना चाहते हो, तो गोस थ्योरम के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमें एक गोसियन सरफेस कंसीडर करनी है, तो कंसीडर ए गोसियन सरफेस, आपको एक गोसियन सरफेस कंसीडर करनी है। अब सबसे बड़ी बात, हम गोसियन सरफेस कैसे कंसीडर करें और क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारी गोसियन सरफेस की,
तो इसी फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारी गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इट शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। सबसे पहले जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, इट शुड बी क्लोज्ड। सब जगह से क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। दूसरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E at every point, E at every point मतलब ऑन दिस सरफेस, जो आप ये गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे उसके हर पॉइंट पे जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिमेट्री का जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा आप देखोगे यूज होगा। सिमेट्रिकल मींस सेम, मतलब सरफेस पे कोई भी आप पॉइंट उठा लो, सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, सेम मिलेगी। C is theta at every point on the Gaussian surface is symmetrical या should be symmetrical। कि थीटा भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे सेम होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा, ये तो होनी, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, गॉसियन सरफेस की। तीसरा, जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो एक सिंगल सरफेस हो सकती है, जैसे कि आपके पास एक स्फीयर, दैट कैन बी ए सिंगल सरफेस और दैट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस, कि वो क्या हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस भी हो सकती है। जैसे आपके पास सिलेंडर, ये देखिए अगर मैं इसी को सिलेंडर बना दूं तो ये आपके पास एक सिलेंडर है और इसमें गॉसियन ये इसको भी हम अपनी गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो देखिए इसमें एक तो फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है और एक क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पे तीन सरफेस का कॉम्बिनेशन हो गया है एक्चुअली ये, तो ये भी हमारी क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैन बी ए सिंगल सरफेस मतलब स्फीयर। और अगर बहुत सारे केसेस में ऐसे हो जाए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक या टू प्रूफ द गॉसियन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल सरफेस, हम वहां पे नहीं ले सकते हैं, हमें वहां पे कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की सरफेस हम कोई लेंगे जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस है। अब यहाँ पे फ्लैट सरफेसेस है टॉप और बॉटम में, और मिडिल में क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है। तो ये तो पॉइंट्स हो गए किसके, आपके गॉसियन सरफेस के, कि गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो वो क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी, एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगा, थीटा भी सिमेट्रिकल होगा, एंड गॉसियन सरफेस कैन बी ए सिंगल सरफेस और कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस। इतना क्लियर है। अब देखिए जो की पॉइंट है इन सारे पॉइंट्स के अंदर वो क्या है, सिमेट्री। ये सिमेट्री जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम के अंदर, कि सिमेट्री बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस हम किसके अराउंड कंसीडर करेंगे, अपने चार्ज के अराउंड कंसीडर करेंगे। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि दिस इज ए चार्ज, ठीक है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है P, और इस पॉइंट पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकती हूँ, तो वो मैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले है कंसिडर एक गॉसियन सरफेस। तो इस चार्ज के अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। तो जो बेस्ट सरफेस हो सकती है गॉसियन, जहाँ पे थीटा भी आपका सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका सिमेट्रिकल हो, तो उसके लिए जो सबसे अच्छी सरफेस हो सकती है उसके लिए आंसर क्या है आपके पास, स्फीयर। कि हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे जो ये सारी सिमेट्रिक की कंडीशंस को फुलफिल करे, वो हमारे पास एक स्फीयर ही हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उसी पॉइंट पे होते हुए हम क्या करेंगे, एक अपनी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेंगे। और हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वो पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो देखिए मैं इस पॉइंट से होते हुए मैं अपनी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रही हूँ ऐसे, और ये आपके पास एक स्फीयर बन गया है। तो देखिए बेटा, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, गॉसियन सरफेस के ऊपर, जो कि क्या है, एक स्फीयर है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हमें क्या करना होगा, अब अपने ये चेक करते हैं ये पॉइंट्स गॉसियन सरफेस के, कि गॉसियन सरफेस तो हमने कंसीडर कर ली कि गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फीयर है।
जो कहाँ से पास कर रही है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उसी से होते हुए हमने गोसियन सरफेस बना ली है। तो देखिए पहला पॉइंट चेक कीजिए, क्या ये क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है। E एट एवरी पॉइंट इज सेम, देखिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या नहीं है। सबसे पहले ये पॉइंट देखिए P, मान लो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर मैं यहाँ पे एक एरिया वेक्टर छोटा सा कंसिडर कर लूँ ds, तो उससे जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और आपके पास थ्योरम क्या है, गोस थ्योरम, E डॉट ds यही है, और इसको इंटीग्रल अगर ओपन करेंगे तो ये बन जाता है E ds cos ऑफ थीटा। तो देखिए बेटा दोनों के बीच में E और ds के एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना है इस पॉइंट पे, 0। मान लो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि आपको पता है जब सेंटर पे एक चार्ज रखा हो और वो प्लस क्यू चार्ज रखा हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इन ऑल द डायरेक्शंस। यही होगा, यही स्टडी किया था। तो देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और अगर इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो, तो इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अगेन थीटा कितना है, 0। तो किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए, सब जगह आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। और देखिए आर बी, मतलब जो पॉइंट ले रहे हो वो पॉइंट उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो देखिए आर बी सब जगह क्या है, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक। इस पॉइंट पे अगर आप लेना चाहते हो, पॉइंट कंसिडर करना चाहते हो, तो देखो पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, आर। अगर ये पॉइंट लोगे तो पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, आर। पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है, आर। डिस्टेंस सेम है, थीटा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सरफेस कैसी है, गोसियन सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हो रही है, सिमेट्री फॉलो हो रही है सब जगह। ठीक है, तो इस सरफेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, अपनी गोसियन सरफेस बोल सकती हूँ। तो व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज ए गोसियन सरफेस का पता चल गया, क्योंकि ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। आर सब जगह क्या है, हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, थीटा भी सब जगह क्या है, सेम है। और जो चार्ज है सेंटर के ऊपर वो तो सेम है ही, चार्ज तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसी सरफेस है, गोसियन सरफेस है। ठीक है, लेकिन कई बार मैंने आपको बताया कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए सिंगल सिमेट्रिकल सरफेस। आपको सिंगल सिमेट्रिकल सरफेस फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कई बार। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे कि आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस वहां से क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए हैं। तो यही सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं व्हाइल डूइंग द गोस थ्योरम एप्लीकेशंस। तो देखिए आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब देखो ये आपने गोसियन सरफेस कंसिडर कर ली। मैंने आपको बताया, बार बार बता रही हूँ कि सिंगल सरफेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस क्या होगा कि बहुत बार एक सिंगल, जैसे हमने ये एक सिंगल सरफेस, सिंगल सिमेट्री वाली सरफेस कंसिडर कर ली है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा आएगा कि आप सिंगल सरफेस नहीं कंसिडर कर पाओगे, उस टाइम पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ गोसियन सरफेस लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, हर सरफेस के लिए, हर सरफेस पे जो आपका, हर सरफेस क्लोज्ड होगी। देखिए अगर इस फ्लैट सरफेस को कंसिडर करें तो क्लोज है, ई एट एवरी पॉइंट इज सेम। यहाँ पे भी आप देखिए, अगर मैं इस सरफेस को अगर ऐसे बना लूं, तो इस पॉइंट पे भी हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। थीटा भी सेम मिलेगा। कैसे थीटा सेम मिलेगा, देखो इस डायरेक्शन का, अगर इस सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर लें तो इस डायरेक्शन में है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। अगर इधर जा रहे हैं तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा हर जगह क्या है, सेम। तो हर सरफेस के लिए क्या है, सिमेट्री फॉलो हो रही है। ठीक है, चाहे वो अलग से फ्लैट सरफेस के लिए हो, इस फ्लैट सरफेस के लिए हो, या फिर इस कर्व्ड सरफेस के लिए हो। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में आपके पास एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा और एन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। इधर अगर आप कोई पॉइंट लेना चाहते हो इस पे, तो इस पॉइंट का भी देखिए एक्सिस से सब जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। तो सब जगह कोई भी आप सरफेस लो वो क्या होगी, गोसियन सरफेस होगी, लेकिन ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने ये कंसिडर कर लिया, इसमें आप देखते हैं आगे कैसे फॉलो करेंगे। आप क्या करोगे,
सबसे पहले स्टेप 1 क्या कंसिडर करेंगे, ये हमने अपनी गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली है। इसको लिखेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए स्फीयर विद चार्ज q एट द सेंटर, ठीक है। r इज द रेडियस, सो दैट जो सरफेस है वो हमारी कहाँ से पास कर रही है, उस पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हर पॉइंट पे थीटा कितना है, E और N एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना है, 0, ठीक है। तो थीटा सिमेट्रिकल है। सेकंड स्टेप, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। अब आते हैं कौन से स्टेप के ऊपर, सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप कंसीडर हो रहा था बेटा, सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट E डॉट ds, ठीक है। और E डॉट ds को कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बिकम E ds cos थीटा, यही होगा। तो देखिए ये आप फाइंड आउट कर लोगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, E तो कांस्टेंट है, E को बाहर रख लीजिए, तो ये हमने E बाहर रख लिया। थीटा कितना है, 0, वो हमने देखा हर पॉइंट पे, तो cos 0 0। आप सिंपली किसको इंटीग्रेट करोगे, ds को। और स्फीयर का एरिया, ds मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट दिस, इन सबका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, स्फीयर का। और वो क्या होता है, वो होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट ds की वैल्यू निकाल ली कितनी, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो यहाँ तक बोलिए, नहीं आगे चले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर थर्ड क्या है, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस, विद इन द क्लोज्ड सरफेस। तो वो आपको पता है, हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, हमारे पास चार्ज कितना है, हमारे पास चार्ज है क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। अब हम गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई गोस थ्योरम, ठीक है, लास्ट स्टेप है ये। और हम गोस थ्योरम का एप्लीकेशन करके क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यही था हमारा मेन एम। ओके, गोस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। गोस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यही है हमारे पास गोस थ्योरम। तो देखिए हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली है पूरी की पूरी, वो कितनी है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो वो कितना आ जाएगा, E को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। यही हमने किसकी हेल्प से निकाली थी, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। किसी को प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, यही तो आएगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि किसकी वजह से है, वो चार्ज डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जिस पॉइंट से, जिस चार्ज पॉइंट से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। इफ एनी डाउट प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश्ड, तो बताइए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज आगे चले आगे, यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से आप इन स्टेप्स की हेल्प से क्या अप्लाई करोगे, गॉस थ्योरम। सबसे पहले क्या कंसिडर करोगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अगर जो भी कंसिडर कर रहे हो उसमें ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, आपके क्लियर होने चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, E एट एवरी पॉइंट सेम होना चाहिए, थीटा भी सिमेट्रिक होना चाहिए, योर सरफेस कैन बी ए सिंगल सरफेस और कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप आप कैलकुलेट करोगे आपका E डॉट ds, ठीक है, उसको कैलकुलेट करोगे, फिर आप चार्ज कैलकुलेट करोगे और फिर दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दोगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। ओके, अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं जो हमने स्टडी किया उसके बेस पे, एंड एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
5 मार्क्स में फुल फ्लेश्ड एप्लीकेशन पूछी जाती है एंड एप्लीकेशन इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinitely long straight uniform charged wire अब देखिए आपके पास क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग, कुछ इस तरीके से आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है और वो कैसी है, चार्ज्ड है, उसके ऊपर चार्जेस है, लेकिन वो कैसे है, यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है। जो चार्जेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था यू शुड नो वेयर टू अप्लाई गोस थ्योरम, हाउ टू अप्लाई एंड वाई टू अप्लाई। ठीक है, इन तीनों चीजों का अगर आपको आंसर मिल जाएगा तो आप देख लोगे। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल चार्ज नहीं है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मान लो ये एक यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है क्यू, और इस पॉइंट में मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो मैं इजीली निकाल दूंगी बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला Q/4πε0r²। यही करोगे, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे, यहाँ पे ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक मिनट, जब भी हमारे पास क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं बेटा कि उसके ऊपर टोटल इतना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक लॉन्ग कंडक्टर है और सारा का सारा प्रेजेंट जो चार्ज है 6 माइक्रोकूलम वो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप नहीं बोल सकते हो, बहुत लॉन्ग अगर आपके पास कंडक्टर है तो उस पर टोटल चार्ज आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो एक पॉइंट पे, क्योंकि अगर एक पॉइंट पे आप सारा चार्ज कंसिडर कर लो, मान लो यहाँ पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, कितना है 6 माइक्रोकूलम, फिर तो इजीली हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, आपके पास है 6 माइक्रोकूलम, 4πε0 की वैल्यू हमें पता है, आर डिस्टेंस हमें पता है। तो बेटा जब आपके पास ऐसा एक कंडक्टर हो, ऐसा एक चार्ज्ड वायर हो, आपके पास शीट हो, आपके पास सरफेस हो जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टोटल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बट आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो कंडक्टर की सरफेस पे, कंडक्टर की जो लेंथ है उस पे पर यूनिट लेंथ के हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहां पे आप लैम्डा यूज करोगे, मतलब चार्ज डेंसिटी यूज करोगे, ना कि टोटल चार्ज। बात समझ आ गई। और जहाँ पे आप लैम्डा यूज कर रहे हो वहां पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये तो आपका या तो पॉइंट चार्ज की वजह से है या फिर टोटल चार्ज एट ए पॉइंट की वजह से है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि हम क्यों यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, गोस थ्योरम की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो अब देखो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी हमने कंसिडर कर लिया एट ए नॉर्मल डिस्टेंस आर। ये एक नॉर्मल डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इस सरफेस के साथ कितना है, नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है। हमने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया है फ्रॉम द दिस वायर, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, नॉर्मली आर डिस्टेंस पे ये आपने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हम यहाँ पे अपना डायरेक्ट E इक्वल टू क्यू 4πε0r² वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज Q इज not a complete charge located at a point, it is distributed over the entire length। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, we have to apply Gauss theorem। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें अगर यहाँ पे Gauss theorem अप्लाई करनी है तो योर फर्स्ट स्टेप, अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए और देखिए, रिवाइंड कीजिए कि फर्स्ट स्टेप क्या था।
सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करनी होगी, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होगी। और उसमें याद रखिए जो आपकी गॉसियन सरफेस होगी वो जरूरी नहीं एक सिंगल सिमेट्रिकल सरफेस हो, दैट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, आप इस देखिए, अगर r डिस्टेंस पे ही आप कोई पॉइंट लेना चाहते हो तो बेटा देखिए इस चार्ज वायर से कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, सब जगह आपको डिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम। अगर इतने डिस्टेंस पे आप पॉइंट्स लेना चाहते हो तो ऐसे ही लोगे, वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। r डिस्टेंस पे तो ये सारे ही हैं, देखिए सब जगह आपको डिस्टेंस सेम मिलेगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसकी एक्सिस से r डिस्टेंस पे, तो ऐसे आप पॉइंट दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो। समझ आ रहा है? तो देखिए आपके पास जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी बेटा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मैं इस वायर के अक्रॉस एक सिलेंडर को क्या कर दूं, रैप कर दूं, तो ये सरफेस कैसे बन जाती है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाती है कुछ इस तरीके से। तो आपके पास जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगी कुछ ऐसे, और उसके टॉप और बॉटम को हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो ये हमने ऐसे क्लोज कर दिया है। बात समझ आ गई? अब देखिए इसके एक्सिस से आप कहीं पे भी r डिस्टेंस पे पॉइंट लीजिए, ठीक है, सब जगह डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो किसी भी एक्सिस से इस वायर को, इस सिलेंडर का एक्सिस मान के, ये जो वायर है वो इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो इट शुड कम आउट फ्रॉम बोथ द एंड्स। इस वायर को सिलेंडर का एक्सिस मान लीजिए और एक्सिस से कोई भी पॉइंट लीजिए इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे, सब जगह आपको डिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। डिस्टेंस सेम मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी, सेम। देखिए इस पॉइंट पे ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में थीटा भी कितना है, 0 डिग्री, थीटा भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। पॉइंट से जो एक्सिस है या चार्ज्ड वायर है वहां तक का डिस्टेंस भी क्या है, सेम। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एज ए गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी ए सिलेंड्रिकल सरफेस, या दैट शुड बी ए सिलेंडर। यहाँ पे एक सिलेंडर हम कंसिडर करेंगे, उस सिलेंडर को ही हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब कोई पूछ रहा होगा मुझसे कि मैम यहाँ पे हम स्फीयर क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, तो बेटा स्फीयर इसलिए नहीं कंसिडर कर सकते, मान लो ये मेरी एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, जो आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ली है, उससे अगर हम होते हुए मान लो इस पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इतना डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे अगर निकालोगे तो डिस्टेंस वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा, वेरी करेगा। तो देखिए ये हमारी गॉसियन सरफेस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमारी वही होगी जो हमारे क्लोज सरफेस हो, थीटा शुड बी सिमेट्रिकल, आर शुड बी सिमेट्रिकल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट शुड बी सिमेट्रिकल। जो हमारे इन चीजों को फुलफिल करे वही हमारी क्या होगी, गॉसियन सरफेस होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक स्टेप हमारा हो गया कि हमारे पास हमने क्या कंसिडर कर ली है, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सिलेंडर क्या है, एक सिमेट्रिकल है, बेस्ट सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, बट मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंगल सरफेस नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस है। कैसे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो आपके पास फ्लैट सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस है, प्लस वन आपके पास कैसी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जो दो फ्लैट सरफेस है ये भी किसका पार्ट है, क्योंकि ये भी सिलेंडर का ही पार्ट है। सिलेंडर बनाने के लिए हमने दो फ्लैट सरफेस यहाँ पे कंसिडर की है, ठीक है, क्लोज किया है इसको। तो यही हमारे पास एक वे है जिसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा इस पॉइंट पे जो कि इक्वल डिस्टेंस से कोई भी आप पॉइंट ले उन पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब भी हमारे पास एक सिंगल सरफेस इमेजिन करना मुश्किल होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, सरफेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे दो सरफेसेस के अंदर, फ्लैट्स और कर्व। एक्चुअली दो नहीं तीन में करेंगे,
क्योंकि दो फ्लैट है और एक क्या है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस का तो देख लिया कि हर जगह क्या फॉलो हो रही है, सिमेट्री। हर जगह थीटा भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम है, और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। अब ये भी देख लेते हैं, ये फ्लैट सरफेस के लिए सिमेट्री फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। तो फ्लैट सरफेस के लिए भी हो रही है, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट लेते हो, इसमें जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये सरफेस है, ये भी सरफेस ही है, गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना बन रहा है, थीटा कितना है 90। तो कोई भी आप पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट देख लीजिए, मतलब सरफेस का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में। लेकिन हर सरफेस से, हर पॉइंट से जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो थीटा सब जगह क्या है, सेम। तो थीटा सेम है, तो इस सरफेस के लिए भी आप कोई भी पॉइंट लोगे तो आपका थीटा क्या है, सेम ही है। इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए सिमेट्री सेम, सिमेट्री फॉलो हो रही है, अलग से इस सरफेस के लिए सिमेट्री से फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी गॉसियन सरफेस को डिफरेंट सरफेसेस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है। गॉसियन सरफेस में हमने क्या किया है, देख लिया कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक तो कर्व्ड सरफेस है, दो हमारे पास फ्लैट सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चीज कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। नहीं बेटा, ये जो चार्ज्ड वायर है, देखिए ये जो चार्ज्ड वायर तो कंटिन्यू है, ये थ्रू आउट है। ठीक है, हमने तो सिर्फ क्या किया है, इतने चार्ज को, इतनी लेंथ को इंक्लूड करते हुए एक सरफेस कंसिडर की है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप ये देखिए, हर जगह ये वायर तो कंटिन्यू है ना, और ये डायरेक्शन, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस। तो किसी भी पॉइंट पे जब प्लस चार्ज रखा होता है तो उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं, आउटवर्ड। तो आप कोई भी पॉइंट लो, सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, उसके से अगर आप एरिया वेक्टर निकालना चाहते हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी। तो सब जगह देखिए ऐसे आपके पास ये आएगा, तो ये 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एन के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। मैम कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेस में थीटा वेरी कर सकता है। हाँ बेटा, थीटा तो वेरी कर रहा है ना, लेकिन इस कंप्लीट सरफेस के लिए वेरी कर रहा है थीटा। इस कंप्लीट सरफेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डीएस के बीच में एंगल निकालना चाहते हो तो वो 90 मिलेगा। आप वो इस सरफेस के पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, फ्लैट सरफेस पे सब जगह आपको थीटा 90 ही मिलेगा। तो इस पूरी सरफेस में तो सिमेट्री फॉलो हो रही है ना बेटा, इस कंप्लीट सरफेस में, कि इस कंप्लीट सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लो, सब जगह उस पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा मिलेगा वो 90 मिलेगा। इसलिए तो बोल रही थी, अगर थीटा सेम हो जाता तो फिर तो एक सरफेस ही हम सिंगल सरफेस कंसिडर कर लेते। यहाँ पे फ्लैट सरफेस के लिए अलग सिमेट्री फॉलो होगी। देखिए यहाँ पे फ्लैट सरफेस भी सिमेट्री फॉलो कर रही है। यहाँ पे थीटा हर जगह कितना है, 90। कोई भी पॉइंट लीजिए, थीटा आपको क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा। कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 डिग्री। तो हम इसके लिए इलेक्ट्रिक, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, इससे अलग से फाइंड आउट कर लेंगे और इससे अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। ये हम करने वाले हैं। देखिए आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये आपके पास ई डॉट ds आपने देख लिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ई डॉट ds को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कोस थीटा, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस क्लोज्ड सरफेस को, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके 3 सरफेस बना देंगे, ये इस तरीके से। एक फ्लैट टॉप, मतलब फ्लैट सरफेस टॉप वाली, एक फ्लैट सरफेस बॉटम वाली। क्लियर है, और ये आपके पास हो जाएगी कर्व्ड सरफेस। कि आपके पास ये फ्लक्स होगा कमिंग आउट टू द कर्व्ड सरफेस, ये फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
फ्लैट सरफेस और ये फ्लैट बॉटम, और इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। ये हमने किया। अब देखिए जब भी आप क्लोज्ड सरफेस ब्रेक करते हो तो ये सर्कल हट जाता है, क्योंकि आपने अब इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया तीन सरफेसेस में, तो अभी क्लोज नहीं रही है, तो इसीलिए ये क्लोज इंटीग्रल सिंपली किसमें चेंज हो गया है, लाइन इंटीग्रल में। अब इसके ऊपर ये क्लोज नहीं देखोगे, क्योंकि नाउ ये दिस इज नॉट ए क्लोज सरफेस, ये एक ओपन सरफेस है। आपने तीन पार्ट्स कर दिए इसके, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल हट गया है, सिर्फ इंटीग्रल है, तो इसको क्या लिखोगे आप, ई डी एस। और बेटा मैं सीधा ही लिख दूं, कर्व्ड सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कितना है, 90, तो सीधा ही ये ई डी एस cos 90 0, और ये सीधा ही 0 और ये सीधा ही 0, ठीक है। क्लियर है। देखिए ऐसे सरफेसेस बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ये बहुत कन्वीनियंट सरफेसेस है, क्योंकि जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो वो सरफेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगी। देखिए यहाँ से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो सिंपली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अगर मैं इसको रब कर सकती हूँ, ओके इसको रब कर देते हैं। ये सबको समझ तो आ रहा है ना, अभी मैं बताऊंगी, मैं सिर्फ कितना कराती तो काम चल जाता। हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया, आप क्या निकाल रहे हो, याद रखिए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस आप कैलकुलेट कर रहे हो, और वो कितना आ गया है, ई और ये डीएस, क्लियर है। और इसका करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई इंटू दिस इज डीएस, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 4πr² या 2πrl, 2πrh होता है एक्चुअल में। तो आपने क्या किया है, एल लेंथ का कंडक्टर लिया है, मतलब ये जो आपके पास जो आपने लेंथ कंसीडर की है इस सिलेंडर की, वो कितनी है, एल, तो ये हो गया 2πrh, नहीं यहाँ पे एल, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया ई डॉट डी एस, ई इंटू 2πrl, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप बोले क्या है, रिवाइंड करें, नेक्स्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेट चार्ज विद इन द सरफेस, यस, कैलकुलेट चार्ज विद इन द सरफेस, की सरफेस के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों है मैम हमारे पास, तो चार्ज लिख दूं, क्यों लिख दूं, या फिर डेंसिटी की फॉर्म में लिखोगे। देखिए चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो किसके इक्वल होती थी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये हम कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है, अप्लाई गोस थ्योरम, अप्लाई गोस थ्योरम। ओके गोस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा गोस थ्योरम अप्लाई करने के बाद, देख लेते हैं क्या होगा। अब गोस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, यही है गोस थ्योरम। ओके, ई डॉट डी एल निकाल चुके हो, सॉरी ई डॉट डी एस, यहाँ पे तो डीएल ही लेंगे, कोई बात नहीं, ई डॉट डी एस लेंगे, ठीक है। ई डॉट डी एस निकाल चुके हो आप, कितना आया है, ई इंटू 2πrl, ई इंटू 2πrl, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा इंटू एल ओवर एप्सिलॉन नोट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते थे वो कितनी आ गई है, लैम्डा ओवर 2πr एप्सिलॉन नोट। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, जिससे होते हुए आपने क्या की थी, गॉसियन सरफेस कंसीडर की थी, क्योंकि एक सिंगल सरफेस नहीं थी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस थी, 3 सरफेसेस का, 2 फ्लैट्स प्लस 1 कर्व। अब देखिए इससे एक दो रिजल्ट मुझे फाइंड आउट करने हैं, आपको बताने हैं, क्योंकि आप लोग तो समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, है ना, टाइम नहीं है किसी के पास। ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ए किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे,
तो वो क्या होगा, ड्यू टू गॉसियन सरफेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिस पॉइंट पे आप चार्ज निकालना चाहते हो वहां से चार्ज जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब एक चीज देखिए, आप ये याद रखिए, यहाँ पे अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, यही होगा। अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड होगी डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए है, अगर क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास in this application what is the charge enclosed by the cylindrical Gaussian surface, this is a question for everybody, I'm repeating myself, in this application what is the charge enclosed by the Gaussian surface? yes, reply correct, lambda into dl, गुड तमन्ना, किसी और का आंसर, प्रियंका नेहरा से वो है ना रिंग का, लैम्डा इंटू एल, तमन्ना लैम्डा इंटू एल ही लेंगे यहाँ पे, डीएल नहीं लेंगे, क्योंकि जो अपना सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो हमने एल ली है, ठीक है, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, समझ आ गया ना क्या करना है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई आपके पास लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं इस